सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं एंड वेलकम करते हैं। आज भजन संहिता अध्याय 38 उसका 1 पद से 22 पद तक हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। परमेश्वर के प्रकाशन को हम लोग सुनने जा रहे हैं ताकि परमेश्वर इस वचन के अनुसार हमारे और आपके परिवार के जीवन में आशीष करने पाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं। आइए जितने बहन भाई लोग इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे ताकि परमेश्वर का आशीष अनुग्रह इस वचन के द्वारा आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में मिलने पाए। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने बहन भाई लोग परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पिता हम सबों को पिता परमेश्वर नाम बाय नाम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता प्रभु जी, हमारे आत्मिक मनों को परमेश्वर, हमारे हृदय को, हमारे कानों को प्रभु जी खोल दे ताकि परमेश्वर आपके वचन को सुनकर प्रभु जी हमारे जीवन में, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उस पर चलने के लिए हमें परमेश्वर अनुग्रह करे। पिता तेरा वचन परमेश्वर हमारे जीवन में एक सामर्थ्य के रूप में परमेश्वर काम करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं राजा, तेरे नाम की महिमा करते हैं। चौथी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आज का मुख्य शीर्षक है हमारे प्रिय बहन भाइयों, पश्चाताप और दया की पुकार। भजन संहिता 38 दाऊद का एक पश्चाताप का भजन है। इसमें वह अपने पापों और उनके परिणामों से टूटकर परमेश्वर से दया की गुहार करता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, यह हमें सिखाता है कि जब हम पाप के कारण टूटते हैं तब भी परमेश्वर की करुणा हमारे लिए खुली रहती है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, जैसा कि भजन संहिता 38 का 1 में हम पढ़ते हैं कि हे यहोवा, मुझे तेरे कोप में न डांट और न तेरी जलजलाहट में मुझे तारना दे। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, हम पाप का बोझ जो है भारी होता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, जैसा बाइबल बतलाती है पद 4 में, मेरे अधर्म का भार मेरे सिर के ऊपर से निकल गया, वह मेरे लिए भारी बोझ के समान असहनीय है। हाँ हमारे बहनों भाइयों, प्रभु आपके जीवन में आशीष करने पाए। आगे हम देखते हैं कि पाप हमें आत्मिक रूप से तोड़ देता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है और अंत में क्या होता है कि हम दोषी ठहर जाते हैं। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, पाप के कारण शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दुर्बलता हमारे जीवन में आ जाती है। तो हमें और आपको इन बातों से, इन सब चीज़ों से निजात होने की आवश्यकता है हमारे प्रिय बहन भाइयों। और दूसरी बात देखते हैं, टूटे दिल से परमेश्वर के पास आना। जैसा बाइबल बतलाती है पद 9 में कहती है, हे प्रभु मेरी सारी अभिलाषा तेरे सामने है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, दाऊद अपने दिल की गहराई से पश्चाताप करता है, परमेश्वर को अपनी सच्ची पुकार और टूटे हुए हृदय की जरूरत को खोजता है। हाँ हमारे बहन भाइयों, कि आज हमें और आपको उस सच्ची पुकार के साथ परमेश्वर के सम्मुख आने की आवश्यकता है। अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख खोलने की आवश्यकता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, जब हम अपने पापों को छुपाते नहीं बल्कि स्वीकार करते हैं, तब हमें उस परमेश्वर जो खुदा प्रभु यीशु मसीह है, हमें उनसे क्षमा मिलती है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, तीसरी बात देखते हैं, परमेश्वर हमारी आशा और उद्धार है। बाइबल बताती है पद 15 में कहती है, हे प्रभु मैं तुझी से आशा लगाए हूँ, तू ही मेरी सुन ले। हे प्रभु, हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे खुदा, हमारे सब कुछ सरसीजनहार। यहाँ पे दाऊद जो है गुहार लगाता है। मनुष्य हमें छोड़ सकता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, आपके पड़ोसी आपको छोड़ सकते हैं, आपके समाज आपको छोड़ सकते हैं, आपके परिवार आपको छोड़ सकते हैं, आपके अपने छोड़ सकते हैं, लेकिन वह परमेश्वर आपको कभी न छोड़ने वाला है, न कभी त्यागने वाला है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, क्योंकि वह एक दयालु परमेश्वर है, वो सृजनहार है, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो विलंब से क्रोध करने वाला। हमारे प्रिय बहन भाइयों, जब कोई सहारा न हो तब भी वह दयालुता से परमेश्वर जो है हमारी मदद करता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, उद्धार का रास्ता परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर की ओर हमें लौटने की आवश्यकता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों,
और चौथी बात देखते हैं दया की याचना। बाइबल बतलाती है पद 22 में, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, हे हमारे उद्धारकर्ता, मेरी सहायता के लिए शीघ्र हम हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें पुनर्स्थापित करता है। जब हम पूरी नम्रता से पुकारते हैं, वह शीघ्र हमें उत्तर देता है, वह परमेश्वर हमें जवाब देता है, वह परमेश्वर हमें हमारी बातों को सुनकर रिप्लाई करता है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, आज हमें इस आत्मिक सीख को हमें सीखना होगा। पाप को हल्के में ना ले हमारे प्रिय बहन भाइयों, यह हमें गिरा देता है, संसार की अभिलाषाओं में फंसा देता है, दलदल के कीच में हमें डुबा देता है। पिता खुदावन यीशु आपके जीवन में अनुग्रह करने पाए। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, सच्ची पश्चाताप के साथ आप परमेश्वर के सामने जरूर आए। परमेश्वर आपको आपके पापों से क्षमा करने वाला हो। प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर है। कठिन समय में परमेश्वर हमारी आशा, हमारी ढाल है, हमारी सामर्थ है। हमारी जो कमजोरी नहीं होती है, उसमें हमारी कमजोरी में, हमारी निर्बलता में परमेश्वर हमारी शक्ति और विजय हमें प्राप्त कर देती है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, हमें हर समय उसके अनुग्रह पर निर्भर रहना चाहिए। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। हमारे प्रिय बहन भाइयों, आज हमें भजन संहिता हमें 38 याद दिलाती है कि चाहे पाप कितना भी गहरा क्यों न हो, परमेश्वर की दया उससे बड़ी है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, यदि हम विनम्र के साथ, सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ अपने बातों को हम पश्चाताप करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर की ओर लौटते हैं, परमेश्वर की ओर फिरते हैं, परमेश्वर के सम्मुख हम खड़े होते हैं, परमेश्वर के सम्मुख हम आते हैं, परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह क्षमा करता है और आपके जीवन में उस सामर्थ को प्रकट करता है। हमारे बहन भाइयों, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करे। तो आइए, जितने बहन भाई लोग इस वचन को सुने हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता, हम स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर जितने बहन भाई लोग परमेश्वर आपके सम्मुख आए हैं, प्रभु जी हम सभी लोग स्वीकार करते हैं प्रभु जी कि परमेश्वर हमने तेरे सामने जो भी पाप किया है पिता, प्रभु जी हमारी निर्बलताओं में, हमारे परमेश्वर पापों को पिता प्रभु यीशु मसीह आप क्षमा करे पिता। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर दे ताकि धर्म जीवन परमेश्वर हम जी सके पिता। तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं पिता। अनुग्रह कर, दया कर प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे नाम की धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते पिता। इस प्रार्थना विनती को आपने सुना है और स्वीकार किया है प्रभु जी। जितने बहन भाई लोग आए पिता, सबों के जीवन में आप आशीष किया है, इसके हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा की, आपने इस वचन सहित आपसी से आपने बोला और बातचीत किया है। तेरे नाम की महिमा करते हैं। इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।